हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको वचन चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम सिखाएंगे और साथ ही साथ उस आंसर को हम आपको समझाते हुए आपको हम बताएंगे। तो बच्चों, वचन को जानने के लिए इसके आगे का वीडियो आपको देखना है। मैंने अपना चैनल में वचन को हम पढ़ा दिए हैं। बच्चों, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए बच्चों, आपको हम वचन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन, नीचे लिखे प्रश्नों के उचित विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। जो सही होगा उसमें आपको टिक करना है, सही का निशान लगाना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या बताने वाले शब्द को क्या कहलाते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बताता है उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ ऑप्शन में देखिए, एक वचन, पहला है एक वचन, दूसरा है वचन, तीसरा है बहुवचन और चौथा है बहुवचन। तो यहाँ संज्ञा या सर्वनाम शब्द के संख्या को बताता है। कौन बताता है? वचन, यानी क का आंसर होगा 2 नंबर वचन, क्योंकि वचन संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या को बताता है। वचन का मतलब ही होता है संख्या, यानी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सूचना शब्द का उचित बहुवचन है। सूचना का बहुवचन, यहाँ क्या पूछा है बच्चों? बहुवचन, यानी सूचना एक वचन शब्द है, उसका बहुवचन आपको बताना है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, एक नंबर में है सूचित, दूसरा में सूचना, तीसरा में सूचनाएं और चौथा में सूचनीति। तो यहाँ बच्चों क्या होगा? सूचना शब्द का बहुवचन होगा सूचनाएं। क्या होगा बच्चों? सूचनाएं, यानी ख का ये 3 नंबर आंसर सही होगा, सूचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। दर्शन शब्द किस वचन से संबंधित है? यानी ये जो दर्शन शब्द है ये किस वचन के अंतर्गत आता है? यहाँ ऑप्शन देखिए, एक नंबर में वचन, दूसरे में एक वचन, तीसरा में सदा बहुवचन और चौथा में सदा एक वचन। तो यहाँ पर दर्शन शब्द क्या होगा? 3rd नंबर सदा बहुवचन। सदा बहुवचन मतलब हमेशा बहुवचन में ही रहेगा। ऐसे कुछ शब्द होते हैं जैसे दर्शन, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, बाल, ये सब क्या होता है? सदा बहुवचन में होता है। ऐसे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि सदा बहुवचन में रहने वाले 4 शब्द लिखिए या 3 शब्द लिखिए, 5 शब्द लिखिए। तो ये सब शब्द आपको लिखना है। जिस प्रकार यहाँ पर दिया है सदा एक वचन, सदा एक वचन में भी कुछ शब्द होते हैं जैसे वर्षा, पानी, दूध, चाय, आकाश, सूर्य, ये सब सदा एक वचन में होते हैं। तो इसको भी आप जान के रख लीजिए कि क्या सदा बहुवचन में होता है और क्या सदा एक वचन में होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है। तो दर्शन क्या है? सदा बहुवचन, यानी ग नंबर का आंसर होगा 3 नंबर सदा बहुवचन। नेक्स्ट घ नंबर क्वेश्चन को देखिए। पत्ती शब्द का बहुवचन है। यहाँ पत्ती एक वचन है, इसका बहुवचन आपको पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में देखिए, पत्तियाँ, पत्तों, पत्तियाँ और पत्ती। तो यहाँ पर पत्ती शब्द का बहुवचन क्या होगा? सही आंसर बच्चों पत्तियाँ। पत्ती का क्या होगा? पत्तियाँ। घ नंबर का 1 नंबर आंसर है पत्तियाँ। पत्ती का पत्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंका नंबर देखिए। नृत्यांगनाएं शब्द का उचित एक वचन, यानी यहाँ पर नृत्यांगनाएं ये बहुवचन शब्द है
और इसका एक वचन आपको पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, नृत्य, दूसरा है नृत्यांगन, तीसरा है नृत्यांग और चौथा है नृत्यांगना। तो यहाँ पर नृत्यांगनाएं का एक वचन होगा नृत्यांगन। ये अंगा का दूसरा नंबर होगा नृत्यांगन। चलिए और कुछ आपको प्रश्न का उत्तर हम सिखाते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर में। रात शब्द का बहुवचन है। रात का बहुवचन, यहाँ ऑप्शन देखिए, 1 नंबर में रातों, दूसरा में राती, तीसरा में रातें और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों रात शब्द का बहुवचन क्या होता है? रातें। ये च का 3rd नंबर होगा रातें, रात का रातें। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, मजदूर शब्द का बहुवचन है। मजदूर एक वचन में है, इसका बहुवचन पूछ रहा है। 1st नंबर में देखिए क्या है? मजदूरों, 2nd में मजदूरियाँ, 3rd में मजदूर वर्ग और 4th में मजदूरें। तो यहाँ पर मजदूर, मजदूर का बहुवचन का रूप क्या होगा? मजदूर वर्ग, 3rd नंबर मजदूर वर्ग। मजदूर शब्द का बहुवचन होगा मजदूर वर्ग। नेक्स्ट ज नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षक वृंद का एक वचन, यानी शिक्षक वृंद बहुवचन है, उसका एक वचन आपको पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, 1st में है शिक्षकों, 2nd में शिक्षक, 3rd में शिक्षकें और 4th में है शिक्षिकाएं। तो यहाँ पर शिक्षक वृंद का एक वचन क्या होगा? शिक्षक। यहाँ पर ज नंबर का 2nd वाला आंसर होगा शिक्षक। नेक्स्ट झ नंबर देखिए, गुरु का बहुवचन। गुरु एक वचन में है, इसका बहुवचन बच्चों आपसे पूछा गया है। 1st नंबर में है गुरुगण, 2nd में गुरुओं, 3rd में गुरुजन और 4th में गुरुएं। तो गुरु का बहुवचन बच्चों क्या होगा? गुरुजन, 3rd। झ नंबर का 3rd नंबर आंसर होगा गुरुजन। या नंबर क्वेश्चन को देखिए, या में है आप शब्द का बहुवचन है। आप एक वचन है, यानी बड़ों को हम संबोधित करते हैं आप कहकर। आपका बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन है आप सब, 1st में आप सब, 2nd में आप लोग, 3rd में आप जन और 4th में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आप शब्द का बहुवचन होगा आप लोग। यह का 2nd नंबर आंसर होगा आपका आप लोग। अब बच्चों चलिए कुछ आपको हम दूसरा टाइप का क्वेश्चन भी सिखाते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को वचन परिवर्तित करके पुनः लिखिए। यानी जिसके नीचे अंडरलाइन है उसका वचन को बदलना है। अगर एक वचन में है तो बहुवचन में करना है, और अगर बहुवचन में है तो एक वचन में उसको बदलना है। बच्चों यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आपको करना क्या है। अगर आप बहुवचन में बदल रहे हैं, एक वचन है, तो आपको पूरा सेंटेंस को ही बहुवचन का रूप देने होगा। और अगर एक वचन में है तो आपको, अगर आप एक वचन में बदल रहे हैं बहुवचन को, तो फिर आपको पूरा सेंटेंस को, पूरा वाक्य को एक वचन में करने होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बच्चों हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आता है। जिस प्रकार हम सिखा रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आता है। तो आपको हम इसको करने का तरीका को सिखा रहे हैं कि इस
प्रकार के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप कैसे करके आप इसको बनाएंगे। तो यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन को देखिए, चाचा चौधरी की कहानी रुचिकर होती है। यहाँ पर कहानी के नीचे रेखांकित किया गया है। इस वाक्य को फिर से हमको लिखना है, पुनः मतलब फिर से, इसका वचन को भी बदलना है और फिर से दोबारा इस वाक्य को हमको लिखना है। चाचा चौधरी की, ये लिख देंगे हम, चाचा चौधरी की, ये जो कहानी है ये एक वचन है, इसको बहुवचन में बदल देंगे तो ये हो जाएगा कहानियाँ रुचिकर होती हैं। यहाँ बहुवचन में बदले हैं, इसलिए यहाँ एक वचन था इसलिए है लिखा था, लेकिन जब हम बहुवचन में बदलेंगे तो यहाँ अनुस्वार देंगे और ये हो जाएगा हैं। चाचा चौधरी की कहानियाँ, इस कहानी को हम लिखे हैं कहानियाँ रुचिकर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थी ने पाठ पढ़ा। इसके नीचे, विद्यार्थी के नीचे अंडरलाइन है, इस वाक्य को हमको पुनः लिखना है, मतलब फिर से लिखना है। तो विद्यार्थी एक वचन में है, इसको बहुवचन में जब बदलेंगे तब ये हो जाएगा विद्यार्थी गण। विद्यार्थी गण पाठ पढ़े, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन में जब हम बदलेंगे तो यहाँ पर पढ़े हो जाएगा, पढ़ा का क्या हो जाएगा, पढ़े, और ये ने भी हट जाएगा, क्योंकि इस वाक्य में अगर हम लिखेंगे विद्यार्थी गण ने पाठ पढ़े तो ये वाक्य पूरी तरह अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ने को हम हटा देंगे और विद्यार्थी का बहुवचन हो जाएगा विद्यार्थीगण पाठ पढ़े, पढ़ा बन जाएगा पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलमारी में कपड़ा रख दो। यहाँ कपड़ा के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, इसको हमको, कपड़ा एक वचन में है, इसको हमको बहुवचन में बदलना है। तो इसको लिखेंगे हम अलमारी में कपड़ा क्या बन जाएगा बच्चों, कपड़े, कपड़ा क्या बनेगा, कपड़े रख दो, रख दो, ये लिखेंगे अलमारी में कपड़े रख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4th नंबर, हमने मंदिर में माला चढ़ाई। यहाँ हमने, ये क्या है, बहुवचन का रूप है, इसको हमको एक वचन में बदलना है और वाक्य को पुनः लिखना है। तो हमने क्या हो जाएगा, मैंने मंदिर में माला चढ़ाई। मैंने मंदिर में माला चढ़ाई। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैंने हाथी की सवारी की। यहाँ पर हाथी के नीचे अंडरलाइन है, तो मैंने, यहाँ पर एक वचन है तो इसको हमको क्या करना है, बहुवचन का रूप देना है और हाथी को भी बहुवचन का रूप लिखना है। तो मैंने हो जाएगा हमने, हाथी बन जाएगा हाथियों, हाथियों की सवारी की। हमने हाथियों की सवारी की, मैंने बन जाएगा हमने। और चलिए कुछ क्वेश्चन आपको वचन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हम सिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर में,
लेखक को बुलाओ। यहाँ लेखक के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो लेखक एक वचन है, इसको बहुवचन का रूप देना है। लेखकों, लेखकों को बुलाओ। यहाँ पर लेखक क्या बन जाएगा? लेखकों, लेखकों को बुलाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, साधु ने भजन गाया। यहाँ साधु के नीचे अंडरलाइन है, यानी साधु एक वचन है, इसको क्या करना है? बहुवचन का रूप देना है। तो यहाँ हो जाएगा साधुओं ने, साधुओं ने भजन गाए। साधुओं ने भजन गाए। नेक्स्ट देखिए, आदमी से पूछ लो। यहाँ पर आदमी के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, यानी आदमी क्या है? एक वचन है। यहाँ बहुवचन का रूप देना है, तो क्या हो जाएगा? आदमियों, आदमियों से पूछ लो। आदमियों से पूछ लो। आदमियों से पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th नंबर में बच्चों, आवाज सुनकर चिड़िया उड़ गई। यहाँ पर चिड़िया के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, यानी चिड़िया एक वचन में है, इसको बहुवचन में बदलना है। यहाँ होगा, इसका आंसर होगा आवाज सुनकर। ये चिड़िया क्या हो जाएगा? चिड़िया। य में आ चंद्रबिंदु, चिड़िया उड़ गई। यहाँ 10th नंबर में देखिए, हमें बाजार से पुस्तकें खरीदनी हैं। यहाँ पुस्तकें अंडरलाइन किया हुआ है, पुस्तकें, पुस्तकें बहुवचन का रूप है, तो इसको हमें एक वचन में बदलना है। जहाँ बहुवचन रहेगा वहाँ हम एक वचन में बदलेंगे, और जहाँ एक वचन रहेगा वहाँ हम बहुवचन में बदलेंगे। तो यहाँ पूरा सेंटेंस को देखिए किस प्रकार से बदलना है। यहाँ हमें, हमें क्या हो जाएगा? ये बहुवचन का रूप है, तो इसको भी एक वचन में करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ मुझे, मुझे बाजार से पुस्तक खरीदनी है। बच्चों यहाँ गौर कीजिए, बहुत सारे बच्चों इसको नहीं गौर करते हैं, जिसके चलते आंसर गलत हो जाता है। यहाँ सिर्फ बच्चों को दिखाई देता कि ये जो अंडरलाइन है, यहाँ रेखांकित किया हुआ है, सिर्फ इसको बदल लेंगे तो मेरा आंसर सही हो जाएगा। लेकिन बच्चों आपको पूरा सेंटेंस को ही बदलने होगा, यानी ये बहुवचन का रूप था, इसलिए यहाँ हमें दिया गया था। अच्छा से आप समझिए इसको, यहाँ बहुवचन था इसलिए हमें दिया हुआ था, और यहाँ पर है में अनुस्वार यानी बिंदु दिया गया था। जब बहुवचन का रूप होता है तो है में बिंदु होता है। यहाँ पर जब हम इसको एक वचन में बदलेंगे तो यहाँ पर करना है, हमें बन जाएगा मुझे, बाजार से पुस्तकें बन जाएगा पुस्तक, और खरीदनी है हो जाएगा। यहाँ पर है नहीं होगा बल्कि है होगा, यहाँ पर बिंदु जो है वो हट जाता है। चलिए आपको कुछ वचन बदलना हम सिखाते हैं। अब बच्चों देखिए, आपको हम वचन बदलना सिखाएंगे। अगर एक वचन में रहेगा
तो उसको आपको बहुवचन में करना है, और अगर बहुवचन में रहेगा तो आपको एक वचन में बदलना है। तो फर्स्ट नंबर देखिए क्या है, मेला। यहाँ पर आपको लिखना है मेले। मेला का क्या होगा, मेले। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर में सपना। सपना का होगा सपने। यहाँ पर थर्ड नंबर में देखिए आँख, आँखें। मेज, नेक्स्ट देखिए मेज, मेजें। बच्चों यहाँ पर आप गौर कीजिए, यहाँ बहुत बच्चों का कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ हमको बिंदु लगाना है यानी अनुस्वार लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। इस डाउट को आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं। जहाँ पर अ रहेगा, अंत में अ रहेगा यानी मात्रा नहीं रहेगा, जैसे आँख, ख, लास्ट में क्या उच्चारण है, अ, यानी अ में कोई भी मात्रा नहीं होता है। यानी कोई शब्द के अंत में जब मात्रा नहीं रहेगा, ध्यान से मेरा बात को सुनिए, जहाँ मात्रा नहीं रहेगा वहाँ बिंदु अवश्य लगेगा, जरूर से जरूर आपको लगाना है। आँख, आँखें, अगर आप ये बिंदु हटा देते हैं, आँखें लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ये पूरा रॉन्ग हो जाएगा। अगर मेज का आप मेजे लिख देते हैं, ये बिंदु हटा देते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको इसको सही करने के लिए आपको ये अनुस्वार लगाना ज़रूरी है। यानी वचन परिवर्तन करते समय अगर अंत में अ है तो उसको ए में बदलने पड़ता है, यानी अनुस्वार लगाने पड़ता है। जब आ रहेगा लास्ट में, अ मतलब उच्चारण में अ आ रहा, आ, ख, अ, यानी मात्रा नहीं रहेगा, जिसके अंत में उसमें वचन बदलते समय अनुस्वार देना ज़रूरी है। और यहाँ पर देखिए मेला, यानी आ की मात्रा है, इसलिए हम यहाँ मेले लिखेंगे, लेकिन यहाँ अनुस्वार नहीं देंगे। अगर अनुस्वार देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ सपना, आ की मात्रा है, इसलिए हम यहाँ सपने नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इसको सही करने के लिए इसका बिंदु को हम नहीं देंगे। यानी यहाँ पर आ की मात्रा है मेला, इसलिए यहाँ पर होगा मेले, अनुस्वार नहीं रहेगा। यहाँ सपना, आ की मात्रा है, इसलिए यहाँ होगा सपने, यहाँ अनुस्वार नहीं लगेगा। खाली आ की मात्रा जहाँ होता है वहाँ वचन परिवर्तन के समय ए लगता है, लेकिन जहाँ अ होता है वहाँ ए लगता है, ए में चंद्र बिंदु लगता है। यहाँ पर ए लगता है आ की मात्रा होने से, और यहाँ पर ए लगता है। जहाँ अ की मात्रा होता है यानी आ की कुछ मात्रा ही नहीं होता है, जिसमें मात्रा नहीं होता है वहाँ पर अनुस्वार लगता है। नेक्स्ट देखिए आत्मा। आत्मा का क्या बनेगा, आत्माएं। यहाँ आत्माएं, यहाँ पर आप आत्मे नहीं लिख सकते हैं, तब रॉन्ग हो जाएगा। आत्मा का होगा आत्माएं। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए बाधा। बाधा का होगा बाधाएं। यहाँ पर आ बन जाएगा, ए में चंद्र बिंदु। नेक्स्ट देखिए 7th में सब्जी। सब्जी का बहुवचन होगा सब्जियां। यहाँ बच्चों स्पेलिंग को गौर कीजिए, जहाँ बड़ी की मात्रा है वहाँ वचन परिवर्तन जब बहुवचन बनाएंगे तो ये हर्षी यानी छोटी का रूप ले लेगा, सब्जियाँ। यहाँ पर देखिए सखियाँ, यहाँ बहुवचन है तो इसको एक वचन में बदलना है, ये हो जाएगा सखी। यहाँ पर बहुवचन में हर्षी है यानी छोटी है, तो जब एक वचन होगा तो यहाँ बड़ी की मात्रा, दीर्घी की मात्रा हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए तितलियाँ, यहाँ बहुवचन है तो इसका एक वचन होगा तितली, तितली। यहाँ नेक्स्ट देखिए अंगूठी, अंगूठी एक वचन है, इसको जब हम बहुवचन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा अंगूठियाँ। ये जो बड़ी है ठा में, ये छोटी का रूप ले लेगा। ये बड़ी यहाँ है, ये हर्षी की मात्रा हो जाएगा अंगूठियाँ। चलिए और कुछ वचन परिवर्तन आपको हम सिखाते हैं। अब बच्चों अंत में देखिए और कुछ वचन बदलना आपको हम सिखा रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किस तरह से हम बदल रहे हैं बच्चों, आप इसमें सीखिए। वस्तु, वस्तु का होगा वस्तुएं, वस्तु का वस्तुएं। यहाँ पर छोटी ऊ है, यहाँ पर भी छोटी ऊ होगा। लेकिन नेक्स्ट देखिए लू, लू में बड़ी ऊ है एक वचन में, और जब ये बहुवचन का रूप लेगा तो हर्षु हो जाएगा लुएं। यहाँ पर बड़ी ऊ क्या हो जाएगा लुएं, यहाँ पर बड़ी ऊ क्या हो गया छोटी ऊ का रूप ले लिया। यहाँ बहु, बहु का हो जाएगा बहुएं, बहुएं छोटी ऊ का रूप ले लेगा। नेक्स्ट देखिए छात्र, छात्र का होगा छात्रगण, छात्रगण। प्रजा, प्रजा का क्या होता है प्रजाजन, प्रजा का प्रजाजन। नेक्स्ट देखिए 16 में नेता, नेता का बहुवचन होता है नेतागण, नेतागण। पक्षी 17 में देखिए पक्षी, पक्षी वृंद, पक्षी वृंद, पक्षी वृंद। कवि, कवि का बहुवचन होगा कविगण, कविगण। युवा, युवा का क्या होता है बच्चों युवा वर्ग, युवा वर्ग, युवा वर्ग। और लास्ट में देखिए और से इसका स्पेलिंग देखिए विद्वान, विद्वान का होगा विद्व आधा जमे पूरा जमे ना विद्वजन, विद्वजन। इसका स्पेलिंग गौर कीजिए, यहाँ पर व में छोटी द में हलंत व आधा जमे पूरा जमे न विद्वजन। तो बच्चों हम इस प्रकार से वचन को परिवर्तन करते हैं। तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा यानी मेरा पढ़ाई को अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी सीख सके। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप देख पाएँ। थैंक यू सो मच बच्चों।